नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यूज़ फटाफट चैनल। चलिए सुनते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। पीएम मोदी 16 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप से मिले G7 समिट की मीटिंग में दोनों एक साथ बैठे 5 मिनट तक बात की। दोनों नेता आज शाम 6:30 बजे ट्रेड डील पर चर्चा कर सकते हैं। मोदी और ट्रंप के बीच भारत अमेरिका ट्रेड डील, टैरिफ, निवेश और राजनीतिक साझेदारी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। भारत में बैन हुआ टेलीग्राम। केंद्र सरकार ने नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का दिया आदेश। 21 को परीक्षा, 22 जून तक ऐप काम नहीं करेगा क्योंकि जितने भी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं वो टेलीग्राम से ही स्टूडेंटों को भेजे जाते थे। वही मैसेज एडिट फीचर भी 30 जून तक बंद होगा, यानी भारत में टेलीग्राम पर पहले से भेजे गए मैसेज 30 जून तक एडिट नहीं हो पाएंगे। कफ सिरप सहित सभी सिरप आधारित दवाएं अब बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलेगी। सरकार ने दवा खरीद के नियम बदले। इसके तहत सिरप को अब उस लिस्ट से हटा दिया गया है जिसके तहत आने वाली दवाएं सीधे दुकान से खरीदी जा सकती है। एमपी में दूषित सिरप से 26 बच्चों की मौत हुई थी। अमेरिका ईरान में पीस डील पर डिजिटल साइन हुए। 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में होगी औपचारिक डील। वहीं कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ईरान को आर्थिक सहायता के लिए करीब 28 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मिल सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पहचान के लिए हो, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब। दावा अभी पता और जन्म तिथि का सबूत माना जा रहा। राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच 1250 बहुमूल्य श्री राम सीलाम के गायब होने का दावा आया सामने। आरोप है कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान देश विदेश से आई सोने, चांदी और रत्न जड़ित सीलाम का हिसाब नहीं मिल रहा। सबसे महंगी शिला मॉरिशस से आई थी। मुंबई के व्यापारी ने हीरे जड़ी शिला दान दी थी। कच्चे तेल के दामों में आई भारी गिरावट। अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला। ब्रेंट क्रूड फिसलकर 3 महीने के निचले स्तर $83 प्रति बैरल पर पहुंचा। दुनिया भर के शेयर बाजारों में भी आई तेजी। अरब सागर में 8 और तेलंगाना में 6 दिन से अटका मानसून। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अभी बारिश नहीं, हफ्ते भर तक करना होगा इंतजार। वहीं दिल्ली में 92 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। खराब मौसम के कारण 4 फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर 4 घंटे तक चली बैठक। बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल के संकेत। पार्टी सूत्रों ने बताया कि भाजपा अगले साल यूपी, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से नवाजा गया। दोनों देशों ने प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। टीएमसी के दोनों गुटों का पक्ष सुनेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ममता बनर्जी खेमे को भी बुलाया। बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय के दावे पर कानूनी राय लेंगे। दोनों पक्षों से बात करने के बाद ही फैसला होगा। ये फैसला संसद के मानसून सत्र से पहले आ सकता है। यूपी में बनेंगे 80 नए आवासीय बालिका विद्यालय। कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को मिलेगी सुविधा। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर विद्यालयों के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के दिए निर्देश। नेपाल के प्रतिबंध से सड़ने लगे भारतीय किसानों के फल। 80% घटी बिक्री। उत्तराखंड के बनबसा, टनकपुर से रोज 25,000 किलोग्राम होती थी सप्लाई। ट्रांसपोर्ट कारोबार पर भी असर। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2030 तक एआई से 22% नौकरियों पर पड़ेगा असर। 40% कंपनियों में डिग्री प्लस एआई वालों को मिलेगी तवज्जो। चीन ने 12,000 डिग्रियां खत्म की, एआई कोर्स किया शुरू। पंजाब में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी पर भड़के आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल बोले, कायर हैं ये लोग, हमारे वर्करों को कर रहे परेशान। अगर देश का काला पैसा ढूंढना है तो वो 2 लोगों के घर पे मिलेगा जो आए दिन ढेरों एमएलए और एमपी खरीदते हैं, पर ईडी तो उन्हीं के अंदर में आती है। कमजोर रुपए के बीच भारत के व्यापार घाटे में बढ़ी रहा। पेट्रोलियम और सर्विस सेक्टर के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते मई में व्यापार घाटा घटकर 28.21 अरब डॉलर रहा। देश के प्रमुख ठिकानों पर ड्रोन हमले की आशंका। सरकार का सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट। कहा में जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने होंगे। खासकर सीमा के पास बने अपने ठिकानों को खतरनाक ड्रोनों से बचाने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने होंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हो रहे नए खुलासे। ट्रस्ट के कर्मचारी टिन्नू के घर मिला सोना। निर्माण प्रभारी का भतीजा भी रडार पर। ट्रेन से बोरा लेकर जाता और फ्लाइट से लौटता था।
छत्तीसगढ़ में बिजली हुई महंगी। घरेलू और कमर्शियल बिजली की दरों में 50 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई। वहीं कृषि पंपों पर 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हुई। हालांकि गैर सब्सिडी पंप पर राहत मिलेगी। 1 जुलाई से लागू होंगी नई दरें। पंजाब कांग्रेस को लेकर दिल्ली में बनेगी स्ट्रेटेजी। 3 दिन तक नेताओं से फीडबैक लेंगे ऑब्जर्वर, जिसके बाद वे अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे। पहले चरण में 7 सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों और जिला अध्यक्षों से बातचीत की जाएगी। गोबर से करोड़ों रुपए निकल रहे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर सपा के पूर्व मंत्री योगेश प्रताप ने साधा निशाना। बोले, मंदिर के दान पात्र में चोरी ये कोई पहली घटना नहीं है। जब से इसकी आधारशिला रखी गई है तब से इसमें चोरी हो रही। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को दी सख्त चेतावनी। कहा, जो कानून को चुनौती देगा उसका या तो गयाजी में पिंडदान होगा या फिर वह जेल की सलाखों के पीछे होगा। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से बिल्कुल समझौता नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखा रहे इजरायली पीएम नेतन्याहू टुकराए पीस डील। बोले, समझौता हो या न हो, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे जब तक मैं इजराइल का प्रधानमंत्री हूँ, ऐसा नहीं होगा। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर आए किसान 1.5 घंटे तक फाटक को बंद नहीं होने दिया। पुलिस प्रशासनिक अफसर पहुंचे। पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसान 5 जून से सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे। जमीन से 15 किलोमीटर ऊपर चल रही हवाओं ने रोका मानसून। 6 दिन से तेलंगाना में अटका। अगले हफ्ते मध्य प्रदेश, यूपी पहुंचने की उम्मीद। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने डील और एटीएफ के निर्यात शुल्क में की बढ़ोतरी। घरेलू ईंधन कीमतों में कोई बदलाव नहीं। डीजल के निर्यात पर अब 14 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ के निर्यात पर 12.5 रुपए प्रति लीटर शुल्क लगाया जाएगा। संशोधित दरें हुई लागू। कॉकरोच जनता पार्टी के 2 लाख इंस्टाग्राम फॉलोवर घटे। 2.27 करोड़ से 2.25 करोड़ हुए। इधर सीजेपी ने नागपुर के संविधान चौक पर किया विरोध प्रदर्शन। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपक के बोले, जयपुर में आरएसएस के लोगों ने हमला किया, जो उनके खिलाफ उसका यही अंजाम। आरएसएस कोई गुप्त संगठन नहीं बल्कि खुलकर काम करता है। संघ के रजिस्ट्रेशन के सवाल पर मोहन भागवत बोले, देश में कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। संघ के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं। वहीं प्रियंक करके बोले, अहंकार छोड़कर कानून मानिए। कासर स्टेशन के पास से हटेगी एक और मस्जिद। रेलवे ने चस्पा की नोटिस। अवैध अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए प्रबंधन को 20 जून के बाद कभी भी गिराने का दिया अल्टीमेटम। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के दौरे को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल के बीच जुबानी जंग तेज। रमन बोले, राहुल जहां जाते हैं वहां बंटाधार होता है। वहीं भूपेश ने कहा, बीजेपी का 90% स्ट्राइक रेट ये चोरी नहीं, लोकतंत्र की डकैती। तमिलनाडु के सीएम विजय का बड़ा तोहफा। मिडिल ईस्ट के छात्रों को भी मिलेगी फ्री ब्रेकफास्ट। टीवी की सरकार ने बढ़ाया नाश्ता योजना का दायरा। यूपी बॉर्डर पर पहुंचा मानसून। 8 जिलों में आंधी बारिश कारण बदायूं में देर शाम ओले गिरे। गर्मी उमस बढ़ी। 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। ईरान को 300 अरब डॉलर देने की बात पर बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बोले, ये झूठ है जिसे डेमोक्रेट्स ने फैलाया है। ट्रंप बोले, ईरान को 28 लाख करोड़ देने की बात फर्जी, ये झूठ विपक्ष ने फैलाया। नेतन्याहू पर कहा, मैं न होता तो इजरायल नहीं होता। बिहार के बहुचर्चित टेंडर घोटाले और रिशु मामले में फंसे वरिष्ठ आईएएस संजय हंस ने चेंबर में लगाया ताला। पिता के इलाज के लिए ली लंबी छुट्टी। गिरफ्तारी के डर से पहुंचे कोर्ट। स्पेशल विजिलेंस यूनिट बोली फरार है। सीमा सुरक्षा बनाम सोलर प्रोजेक्ट। राजस्थान के 1037 किलोमीटर बॉर्डर से अब 50 किलोमीटर में अतिक्रमण हटेंगे। 12 सोलर प्लांट भी जद में आए। रेप और जबरन धर्मांतर। नागपुर में भारतीय वायुसेना के अफसर की पत्नी से रेप, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्मांतर का मामला आया सामने। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 2 को किया गिरफ्तार। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास। 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हुई इकलौती भारतीय। कर्मचारियों के हित में हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। ईपीएफओ को कोर्ट से लगा करारा झटका। भविष्य निधि के 2.5 करोड़ रुपए वापस मांगने की अर्जी खारिज। एमपी में 18 और 19 जून को मानसून की एंट्री संभव। आज आंधी बारिश कारण जून की बरसात में इंदौर, जबलपुर समेत 35 जिले पिछड़े। लखनऊ में 23 जून तक बदले रहेंगे ट्रेन रूट। कॉन्कोर्स निर्माण के चलते 8 गाड़ियां उत्तर रीचिया, ट्रांसपोर्टर और आलमनगर होकर चलेंगी।
आगरा को मिलेगी आधुनिक इंडोर मिनी स्टेडियम। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने जीआईसी परिसर में 4.52 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। 15 माह में तैयार होगा स्पोर्ट्स हब। उत्तराखंड के देहरादून में 5 कर्मचारी बिजली के खंभे से चिपके, 1 की मौत और 4 की हालत गंभीर। 11,000 वोल्ट की लाइन ठीक करते वक्त हादसा। पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित, जुलाई में होगा सीबीटी एग्जाम। जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड। 3,298 पदों पर होगी भर्ती। देवदत्त सूर्यवंशी ने श्रीलंकाई खिलाड़ी को धक्का मारा। सुपर ओवर में भारत एक ही हार के बाद हुई बहस। कप्तान तिलक वर्मा भी एम्पायरों से भिड़े। 12 साल बाद बांग्लादेशी महिला को वापस भेजने की तैयारी। फेसबुक पर मुलाकात के बाद गुजराती युवक से की थी लव मैरिज। पति बोला वहां मार डालेंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भ्रष्टाचार करने वाली एसडीएम का ट्रांसफर। जनजाति आयोग ने नोटिस जारी किया। अधिकारियों पर 6.60 करोड़ की जमीन 6 लाख में खरीदने का आरोप। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट की अटकलें। सिंधे गुट के एमएलसी का दावा। हमारे संपर्क में 7 सांसद। उद्धव बोले जाने वाले खुशी खुशी जाएं। कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर को थप्पड़ मारने वाले ग्रेजुएट 2 आरोपी एमबीए कर रहे 3 बेरोजगार। दीपक के बोले आरएसएस के लोगों ने हमला किया। इन्फ्लुएंसर ने नकली सांप से फ्रेंक वीडियो बनाया। 4 गिरफ्तार। उदयपुर में झील के किनारे घबराकर भागने लगे थे टूरिस्ट। आरोपियों ने माफी मांगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ऑनलाइन इन्वेस्ट के नाम पर ठगी। 24 घंटे में 10,000 को 1 लाख बनाने की स्कीम में किसान ने लालच में आकर गवाई 21.32 लाख रुपए। 46 पन्नों की ट्रांजैक्शन डिटेल लेकर पहुंचा थाने। करीब 7 माह बाद अमृतसर कटरा वंदे भारत ट्रेन फिर से हुई शुरू। केंद्रीय रेल मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने दिखाई हरी झंडी। नए शेड्यूल के तहत अब मंगलवार को भी चलेगी ट्रेन। शनिवार को बंद रहेगा संचालन। एनसीआर से निकल सकते हैं हरियाणा के 5 जिले। 15,000 किलोमीटर एरिया घटेगा। 100 किलोमीटर रेडियस तक सीमित होगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक। भवानीपुर के नतीजे को पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट में दी चुनौती। विधानसभा चुनाव में शुभेंदु से मिली थी हार। वहीं टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वाले सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को मिल सकता है इनाम। मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की रेस में आगे। आर्मी एरिया के छात्रों से दोस्ती करता था पाकिस्तानी जासूस। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी भेजी थी सीक्रेट जानकारी, बदले में मिलता था पैसा। मैं सनातनी हिंदू हूँ। भाई प्रिंस यादव की मौत पर ज्ञान बिंदु अकादमी के संचालक रोशन आनंद ने खान सर को ललकारा। कहा फैजल खान बढ़ाते नहीं है, सिर्फ षड्यंत्र रचते हैं। मेरे भाई की मौत की निष्पक्ष जांच हो और सच्चाई सामने आई। हरियाणा डांसर सिंगर सपना चौधरी ने मासूम शर्मा संग गाने से मना किया। दिल्ली शो में बोली आजकल मेरी आदमियों से बन नहीं रही। सिंगर सिर झुकाए खड़े रहे। ट्रांसजेंडर स्टूडेंट के लिए चंडीगढ़ पीयू की नई पहल। एडमिशन हेल्पलाइन शुरू। हर कोर्स में मिलेगी अतिरिक्त सीट। प्रवेश प्रक्रिया में मिलेगा पूरा मार्गदर्शन। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोना चांदी के दाम में आई गिरावट। आईबीजे के अनुसार 1 किलो चांदी 4,421 रुपए गिरकर 2.47 लाख रुपए पर आ गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 552 रुपए गिरकर 1.50 लाख रुपए आ गया। भारतीय इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट में आई जबरदस्त उछाल। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मई महीने में इंजीनियरिंग शिपमेंट में 24.48% बढ़कर 12.31 अरब डॉलर पर पहुंची। कर्मचारियों के हित में हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। ईपीएफओ को कोर्ट से लगा करारा झटका। भविष्य निधि के 2.5 करोड़ रुपए वापस मांगने की अर्जी खारिज। कमजोर रुपए के बीच भारत के व्यापार घाटे में बड़ी राहत। पेट्रोलियम और सर्विस सेक्टर के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते मई में व्यापार घाटा घटकर 28.21 अरब डॉलर रहा। ग्लोबल पेटेंट रैंकिंग में टॉप 20 में पहुंचे जियो। ऐसा करने वाली अकेली भारतीय टेक कंपनी बनी। 320 पायदान की छलांग लगाई। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव। देश में थोक कृषि महंगाई में उछाल का असर। नए आधार वर्ष के आंकड़ों के मुताबिक प्राइमरी आर्टिकल्स और खेती से जुड़ी वस्तुओं की महंगाई दर 4.99% पहुंची। सोयाबीन और मूंगफली में मजबूती के संकेत। राष्ट्रीय औसत मंडी भाव के अनुसार मूंगफली बीज 9,351 और सोयाबीन 5,422 प्रति क्विंटल के उच्चतम स्तर पर। गुलाबबाग मंडी में मक्के की भारी मांग। पूर्णिया के प्रसिद्ध अनाज मंडी में मक्के के रेट में दर्ज हुआ शानदार उछाल। प्रीमियम क्वालिटी 2100 रुपए के पार पहुंची।
छपरा मंडी में फसलों के भाव में उतार चढ़ाव। 10,000 कट्टे से अधिक आवक के बीच मूंग 7,240 प्रति क्विंटल बिका। किसानों को मिला क्वालिटी के अनुसार दाम। जयपुर अनाज मंडी में गेहूं की मजबूत ट्रेडिंग। थोक कीमतों में स्थिरता के बीच मध्यम और स्थानीय गेहूं का भाव 2,390 प्रति क्विंटल के आसपास बच रहा है। नागौर कृषि उपज मंडी में जीरे की रिकॉर्ड मांग। मानसून पूर्व मौसम में जीरा और ज्वार की आवक के साथ कीमतों में आई बड़ी तेजी। व्यापार चमका। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इंडिया ए के फाइनल की राह हुई बेहद मुश्किल। श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई सीरीज में मिली लगातार दूसरी हार के बाद अब अफगानिस्तान को बड़े अंतर से हराने का गणित अनिवार्य। भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा की धमाकेदार वापसी। चोट के बाद दोहा डायमंड लीग से मैदान पर वापसी करेंगे गोल्डन बॉय। 19 जून से शुरू होने वाले महाकुंभ में बिखेरेंगे जलवा। फुटबॉल मैदान से बाहर बड़ा भारी तनाव। अधिकारियों और फीफा वर्ल्ड कप टीमों के बीच रेफरी के फैसलों पर छिड़ी भयंकर बहस। सोशल मीडिया पर बयानों का दौर शुरू। मैच के बाद तुरंत अमेरिका छोड़ने को कहा। ईरानी कोच बोले वर्ल्ड कप में हमारी टीम सबसे ज्यादा परेशान। न्यूजीलैंड से मैच जो हुआ। 6.5 फीट के गुरनूर बराड़ भारत के तीसरे लंबे खिलाड़ी। डेब्यू वनडे में 27 रन लेकर 3 विकेट हासिल किए। पिता चाहते थे बास्केटबॉल खेले। फुटबॉल वर्ल्ड कप में जर्मनी की बड़ी जीत। डेब्यू मैच खेल रही कुरासाओ को 7-1 से हराया। काई हेवर्ड ने डबल गोल किए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार। आंध्र प्रदेश, बंगाल और बिहार में बड़ा दबाव। देश के 17 राज्यों में तूफानी आंधी बारिश का अलर्ट जारी। बिहार में मुसीबत बनी बिजली। किशनगंज, मधुबनी में सुपौल समेत 14 जिलों में वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। 60 की स्पीड से चलेगी हवाएं। दिल्ली एनसीआर में मौसम का डबल अटैक। 70 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने और गरज चमक के साथ तेज बारिश की बड़ी चेतावनी। राजस्थान के 27 जिलों में महा अलर्ट। जैसलमेर और जोधपुर संभाग में धूल भरी आंधी के साथ ओलावृष्टि की मौसम विभाग ने दी चेतावनी। हिमाचल में 21 जून तक बारिश के आसार। 18 से 19 जून को ओलावृष्टि तूफान की चेतावनी। 20 के बाद दस्तक दे सकता है मॉनसून। छत्तीसगढ़ में मॉनसून पर ब्रेक। एंट्री से पहले थमी रफ्तार। 5 दिन पहले बारिश के आसार। कई जिलों में 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवा। दक्षिण गुजरात में आफत की बारिश। डांग, नवसारी और वलसाड़ में लगातार 7 दिनों तक भारी से मध्यम बरसात का नया बुलेटिन जारी। वही दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिल्म गद्दर के 25 साल हुए पूरे एआई से यंग करने के सवाल पर अमीषा पटेल बोली सनी देओल अभी भी जवान है। बॉक्स ऑफिस पर राज करेंगे अरशद वारसी। एक्टर के साल रिलीज होगी प्रीतम एंड पेड्रो से लेकर धमाल 4 तक 4 कॉमेडी फिल्में। 2026 के ब्लॉकबस्टर फिल्म जो धुरंधर 2 से भी निकली आगे। 10 करोड़ में कमाए 2,284% का प्रॉफिट। अर्जुन सर्जा की ब्लास्ट अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल। रिलीज डेट हुई अनाउंस। 25 जून से ओटीटी के बिगेस्ट प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। ये फिल्म कई भाषाओं में रिलीज होगी। बॉलीवुड अभिनेता चंकी पांडे कारपेट टाइगर रिजर्व पहुंचे। जंगल सफारी का उठाया लुत्फ। हाथी के साथ खिंचवाई तस्वीर। विजय की नई फिल्म चर्चा में। स्त्री के मेकर्स के साथ हाथ मिला सकते हैं विजय देवरकोंडा। पेन इंडिया फिल्म की तैयारी। अनुराग कश्यप का संघर्ष। कभी वेटर की नौकरी की और सड़कों पर सोए। आजा फ्रांस से सम्मानित सफल फिल्म मेकर। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एनसीईआरटी ने बदला फैसला। कक्षा 9वीं की आर्ट्स किताब में मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की मूल तस्वीर होगी बहाल। शिक्षा मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद डिजिटल और प्रिंट संस्करणों में संशोधन किया जाएगा। इंडियन नेवी में निकली कमिश्नर ऑफिसर की भर्ती। जेई मेंस पास करने वाले कैंडिडेट करे अप्लाई। नहीं होगा कोई रिटर्न एग्जाम। आवेदन प्रक्रिया 18 जून तक चलेगी। नीट यूजी री एग्जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आ रही दिक्कतें। एनटीए ने माना पोर्टल पर तकनीकी समस्या। सिंगल मदर्स के बच्चों के लिए महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान। स्कूलों में एडमिशन के लिए आएगी अलग पॉलिसी। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने 951 पदों पर निकाली भर्ती। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 जून 2024 तक। रेलवे भर्ती परीक्षाओं में बड़ा बदलाव। अब विभागीय एग्जाम भी होंगे ऑनलाइन। सभी विभागीय परीक्षाओं को सीबीटी मोड में कराने और टीबीटी का दायरा बढ़ाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर समेत 398 पदों पर निकली भर्ती। स्नातक वाले कर सकते आवेदन। उम्मीदवार 22 जून से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यूपीएससी सीएससी प्री के नतीजे घोषित। मेंस के लिए 13,343 अभ्यर्थी सफल। वहीं भारतीय वन सेवा के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा 1046 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की। ऐसी ही डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।